हेलो व्यूअर्स, हम सबसे पहले आज लेडीज़ शर्ट की कटिंग सीखेंगे। उसके लिए जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, ये लेडीज़ शर्ट का कटिंग है बट ड्राफ्ट बना रहे हैं हम, जिसमें आप सीखेंगे कि हम कैसे लेडीज़ शर्ट की कटिंग करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें एक मेजरमेंट चाहिए, जो कि आपको मैं ये दिखा रही हूँ। मेजरमेंट लेडीज़ शर्ट में लेंथ आपको 40 इंचज़, शोल्डर 30 इंचज़, चेस्ट 38 इंचज़ है। बट उसको हम 4 हिस्सों में अगर बांट देते हैं, बराबर में 1/4 कर देते हैं, तो 9.5 इंचज़ आ जाता है। और बैक है 32 इंचज़, 1/4 करेंगे तो उसको 8 इंचज़ में आ जाएगा। ठीक है। हिप है 36 इंचज़, उसको 9.5 में अगेन हम 1/4 कर देंगे। दीज आर ये आपकी मेजरमेंट्स हैं। अब ये हम स्केल यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ स्केल वी आर गोइंग टू यूज़। ये स्केल है जो हम ड्राफ्ट के लिए यूज़ करते हैं, खासकर छोटे ड्राफ्ट के लिए। एज सच ये छोटा सा स्केल दिख रहा है, मगर जो मेजरमेंट आपके जो मेजरिंग टेप होती है, जिसको आप फीता बोलते हैं, उस पे जो मेजरमेंट होती है सेम इस पे भी यही सेम मेजरमेंट होती है, बट ये छोटे छोटे उसमें होती है, इंचज़ में, छोटे छोटे स्पेसेस में। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि शर्ट की कटिंग कैसे करना है। सबसे पहले हमने देखना है लेंथ ऑफ द शर्ट। पहले हम देखेंगे लेंथ ऑफ द शर्ट। उससे पहले हम देखेंगे कि हमें कपड़ा, लाइक आपने मार्केट से कपड़ा लाया, उस कपड़े को आप ऐसे फोल्ड करेंगे, या आप दोनों इकट्ठे फोल्ड करेंगे, या एक दूसरे के ऊपर रख के फोल्ड करेंगे। इस तरह से आपने फोल्ड करना है। ऐसा दोनों इकट्ठे अगर करते हैं तो वो इजी रहता है, एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा वो अच्छे से नहीं रहता। ऐसे से अभी आप स्टार्टिंग आपका बेसिक है तो आप ऐसे करें, ऑन फोल्ड। ये पोर्शन आपका बंद वाला रहेगा और ये ओपन वाला, ये ऑन फोल्ड कहा जाता है इसको। ऑन फोल्ड साइड से आपने स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमने लेंथ देखनी है। लेंथ है आपकी 40 इंचज़, तो यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ तक 36 है, 36 यहाँ तक है। अब 4 इंचज़ और ऐड कर देंगे, लाइक ये 4 इंचज़ और ऐड कर दे, ये आपके आ गया 40 इंचज़। तो हमने यहाँ पे एक मार्क कर देनी है लाइन। सो आपकी आ गई 40 इंचज़ लेंथ के बाद हमने आपके शोल्डर, अब आपको देखना है शोल्डर। आपने शोल्डर की कितनी मेजरमेंट रखी थी? दैट इज़ 13 इंचज़। हमेशा 13 इंचज़ होती है पूरे शोल्डर की लेंथ, मगर आपको 13 इंचज़ नहीं, आपको 6.5 बताना है। 6.5 दिख रहा है आपको? 6.5, ये आपका 6.5 है। 6.5 का आपने रखा। अब उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक 3 हिस्से करेंगे, जो कि 7-7 इंच पे करेंगे। यहाँ से यहाँ तक आपका 7 इंचज़ ये हो गया, 7 इंचज़ ये हो गया, और 7 इंचज़ ये हो गया। ये सारा आपका 7 इंचज़ पे, या फिर आप ऐसे रख सकते हैं। तो टोटल आप यहाँ से यहाँ तक, आपने अगर अपनी ये स्लिट्स जो हैं थोड़ी बड़ी रखनी है तो 20 पे रखिए, या फिर 21 पे। यहाँ से यहाँ तक आपने 7 इंचज़ रखा। जो ज़्यादा मोटा या फैटी होता है तो उसके लिए 7 इंचज़ या 7.5 इंचज़ ठीक रहता है। अदरवाइज 7 इंचज़ नॉर्मल जो लोग होते हैं, लड़की या कोई भी लेडी होगी, उसके लिए बराबर 7 इंचज़ तक है। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक आपको 7 इंचज़ पे एक लाइन मार्क कर देनी है, लाइक दिस। और आप यहाँ से यहाँ तक एक पूरी लाइन मार्क कर दें। मैं 21 इंचज़ 20 पे ही रखती हूँ, नॉट ऑन 21, 20 पे रखती हूँ। और ये आपका आ गया। यहाँ पे आपने घेरा जितना रखना है, जितना घेरा खुला रखना, वहाँ तक आप रख सकते हैं।
अब हम उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे चेस्ट कितनी है, 38 का हमने किया 9.5। सो हम चेस्ट यहाँ पे हम 9.5 पे मार्क करेंगे। दिस इज 10 और ये हुआ 9.5, यहाँ पे ये हुआ 9.5। सॉरी गाइस, इतना है, ये हुआ 9.5। अब चेस्ट आपकी 9.5 हो गई। जो आपकी बैक है, बैक या फिर जिसको आप बोलते हो कमर, वो 8 इंचेस पे है। और आपकी हिप सीधे फिर से 9.5। ठीक है, ये सारी आपने मार्किंग कर दी। अब इसको आप जोड़ देंगे। सेम ऐसे ही कटिंग आप अपनी कपड़े पे भी करेंगे विद दैट मेजरिंग टेप, क्या बोलते हैं उसको, फीता। ठीक है, अब आपको अपने आर्म होल की कटिंग करनी है। ये आपका आर्म होल है। सबसे पहले आर्म होल के लिए आप यहाँ से यहाँ तक 1 इंच कर दें। ये हुआ 1 इंच आपका। फिर आपको इसको ऐसे आहिस्ता से या मार्कर से अपने कपड़े पे ही ऐसे गुलाई लानी है। तो 1 इंच में गुलाई हो गई। अब आपने यहाँ पे 7 इंचेस का ये रखा था, तो इस 7 इंचेस का हाफ होता है 3.5। 3.5 इज अ हाफ ऑफ 7 इंच। इसके हम अंदर की साइड 0.5 यानी कि आधा इंच अंदर करते हैं। ठीक है, ये फ्रंट शर्ट की कटिंग है, ये बैक शर्ट की कटिंग है। अब आपने यहाँ से यहाँ इसको कटिंग कर देनी है लाइक दिस। गोलाई ले आनी है किसी चीज़ से, यूं करके ये गोलाई ले आई आपने। ये फ्रंट शर्ट के लिए जो अंदर की साइड हमने आर्म होल बनाया वो फ्रंट के लिए है, और जो बाहर वाला आर्म होल है वो बैक के लिए। अब हमने घेरा, मैं अपनी शर्ट का घेरा 12 इंच रखती हूँ यूजुअली। 12 मतलब 12 का डबल करो तो 24 हो जाता है, तो ऐसे हाफ करो तो 12। यहाँ से भी हाफ लेना है, हाफ करना है, और आर्म होल पे भी हाफ करना है। बट बीच में जो आप मेजरमेंट कर रहे हो वो 1/4 करना है, यानी कि 4 हिस्सों में करना है। 1, 2 और इसके बैक साइड, फ्रंट के 2 हिस्से, बैक के 2 हिस्से। अब हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये आपकी शर्ट की कटिंग हो गई। अब आपने क्या करना है, फ्रंट एंड बैक नेक का कटिंग करनी है, जिसमें आप पहले आप करें कि आपको कितना अपना नेक रखना है। तो यूजुअली 2.5 इज़ गुड मेजरमेंट, मतलब जो ज़्यादा बड़ा गला नहीं रख सकते तो 2.5 ठीक है। फिर बैक साइड के लिए तो आप जितना आपको रखना है, ज़्यादातर 1.5 लोग रखते हैं, लड़की रखती है जो ज़्यादा डीप नेक नहीं रखती। तो इस तरह से ये हो गया बैक के लिए। 1/2 इंच अंदर कर दो, ये 0.5 ऐसे कर दो, तो ये आपका हो गया बैक रेडी। अब इसी के साथ आप फ्रंट करो। फ्रंट ज़्यादातर 6 इंचेस या 5 इंचेस ठीक रहता है। 5 इंचेस कर देती हूँ मैं। 5 इंचेस में, और जितना आपको रखना है ये आप पे, आपकी मर्ज़ी है। आप ज़्यादा बड़ा रखते हैं तो 6 रख दीजिए, छोटा रखते हैं तो 5 रख दीजिए। सेम आपको कैसा डिज़ाइन डालना है या गोलाई में डालना है, तो आप क्या करेंगे, 1/2 इंच को अंदर करके यूं करके यू शेप में कटिंग कर देंगे। ठीक है, देखिए ये आपकी शर्ट की ड्राफ्टिंग बन गई। मगर अब आपको सिलाई जो करनी है उसके लिए भी तो मार्जिन रखना है। इस जगह पे आपको सिलाई करनी है। मार्जिन रखने के लिए आप मार्जिन भी रखें। लाइक कुछ लोग यहाँ से 1 इंच का मार्जिन रखते हैं, या जितना आपको मार्जिन रखना है। मैं 1 इंच का मार्जिन रखती हूँ हर जगह।
ज़्यादा मार्जिन रखना है सो दैट कि आगे जाके आप थोड़ा इसको खुला कर दें ऑल्टर करने के लिए, या कुछ ज़्यादा मार्जिन भी रख सकते हैं। सो हमने मार्जिन रख दिया ये। यहाँ से आपको जितना मार्जिन रखना है, लाइक आपको तरपाई या हिमिंग करनी है तो यहाँ से कर लीजिए। अगर आपको हिमिंग नहीं करनी है या फिर सीना है तो सेम 1 इंच भी एनफ है। यहाँ से मैं नहीं कट करूँगी, वो आप बाद में कर लीजिएगा, देखिएगा खुद करने का। मैं अब आपको कटिंग बताती हूँ इसकी कैसे। अब अगर आपने कपड़े पे कटिंग करनी है इस चीज़ की, तो इस जगह पे आप थोड़ी सी गोलाई ले आइए, लाइक दिस, इस तरह से, कि ये थोड़ा ना पॉइंटेड ना हो, थोड़ी गोलाई में आ जाए, तो इस तरह से ये ठीक हो जाएगा। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। आप लोग इस ड्राफ्ट को बनाकर एक कॉपी पे चिपका के भी रख सकते हैं और लिख भी सकते हैं साथ साथ में कि किस मेजरमेंट को आपने किस तरह से रखा है। जैसे 1/4 रखा है तो साथ में लिखें 1/4, उससे आपको याद रहेगा कितना मार्जिन किस जगह पे कट किया है, ये भी आपको याद रहेगा। गाइस, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इसमें सीखने की ज़रूरत है तो प्लीज़ डू कमेंट मी इन द मैसेज बॉक्स। पहले हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। ये हमने बैक साइड की कटिंग कर ली। कपड़े पे भी आप ऐसे ही करेंगे, आपको चेंज लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक ही साइड से ये निशान लगाए हैं, सो आपको ऐसे ही कट करना है। अब हमारा बैक रेडी हो गया। अब यहाँ से आप एक चीज़ और भूल गई मैं आपको बताना, जो शोल्डर होता है उसको आप आधा इंच थोड़ा यहाँ से नीचे कर दीजिए, तो इसको थोड़ा सा टिल्ट लाइन यानी कि थोड़ी सी टिल्टेड लाइन में ऐसे कट कर दीजिए। ये आपका शोल्डर कट हो जाएगा, क्योंकि शोल्डर की शेप ही थोड़ी ऐसी होती है, तो इसकी कटिंग ऐसी होगी। अभी बैक साइड की हम कटिंग कर रहे हैं। ये बैक साइड्स की कटिंग हो गई। देखिए, दिस इज ऑल अबाउट बैक साइड। अब हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। ये फ्रंट साइड है, आपने बैक साइड निकाल दिया नीचे इसके बीच में से। अब फ्रंट साइड देखें, इसको क्या करना है कि जैसे आपने जो इसका आर्म होल कट किया था अंदर की साइड ज़्यादा 0.5 इंचेस का, इसको आप कट कीजिए ऐसे। ये आपको जब आप शर्ट बनाते हैं तो आपके आर्म होल बैगी टाइप बन जाते हैं। जब आप ऐसी कटिंग करेंगे तो बैगी वाला जो हिस्सा है बैग जैसा बन जाता है, वो नहीं बनेगा। सो ये आपकी फ्रंट की हो गई कटिंग। इस पे लिखेंगे हम फ्रंट और इस पे लिखेंगे हम बैक। अब आपको याद रखने के लिए या कुछ भी, आप ऐसे बैक साइड अपनी कॉपी पे या कोई भी एक कॉपी है उस पे चिपका सकते हैं विद दिस फ्रंट। इस तरह से चिपका सकते हैं, तो इस तरह से याद रहेगा। लाइक इसमें 1/4 लिख दीजिए, 1/4 लिख दीजिए, 1/4 लिख दीजिए, हाफ लिख दीजिए, यहाँ पे भी हाफ लिख दीजिए। सो इस तरह से आपको ये याद रहेगा। इस चीज़ में अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आती है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यानी कि मैसेज बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, सो दैट कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं।